चलो साथियों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ हाँ भाइयों, हमें अभी से पानी की खोज करनी चाहिए, वरना बरसात का मौसम निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। फिर आसमान में बादल पानी की खोज में निकल पड़े, परंतु उन्हें जमीन पर कहीं भी पानी नहीं मिला जिससे वो वाष्पीकरण कर सके और उससे बारिश कर सके। पर भाइयों, कई दिन हो गए हमने पानी जमा ही नहीं किया, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो हमें पास वाले जंगल में ही पानी ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, पहले से ही पानी की कमी है जंगल में और तुम पास वाले जंगल में पानी ढूंढने की बातें करते हो। हर बार की तरह इस बार भी हमें समुंदर के पानी से ही अपनी प्यास बुझानी पड़ेगी। पिछली बार पानी लाने में हमें बड़ी परेशानी हुई थी। तुम सब एक काम करो, तुम समुंदर की ओर जाओ और मैं पास वाले जंगल में पानी की खोज करता हूँ। अगर मुझे कहीं पानी मिल गया तो फिर अगले साल से हमें दूर समुंदर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। फिर वो सब बादल आपस में बातचीत कर कर अपना अपना काम करने निकल पड़े। मैं निकल तो पड़ा हूँ, परंतु मैं आशा करता हूँ कि मुझे कहीं पर पानी मिल जाए, वरना दूसरे बादल मुझे चिढ़ाने लगेंगे। पूरा दिन बादल जंगल में पानी की खोज में इधर उधर घूमता रहा, परंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर बादल बहुत ही परेशान होने लगा। अब तो रात होने वाली है, परंतु मुझे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। कल मैं सुबह होते ही समुंदर की तरफ चला जाऊंगा पानी पीने। दिन भर घूम घूम कर मैं बहुत थक गया हूँ और कल मुझे लंबी यात्रा भी करनी है, इसीलिए आज रात मैं किसी पेड़ पर आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर बादल आराम करने के लिए अच्छी जगह की खोज करने लगा। हाँ, ये पेड़ ठीक रहेगा, ये पेड़ बहुत बड़ा भी है और इसके पत्ते मुलायम भी, इस पर तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आएगी। यह कहकर बादल पेड़ पर बैठ जाता है। रानो चिड़िया अनाज लेकर अपने घर पर वापस लौट रही थी। उसके बच्चे बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था, वो बादल को घूरे जा रहे थे। मम्मा, वो इतना बड़ा क्या है? क्या वो कोई पक्षी है? नहीं बच्चों, ये कोई पक्षी नहीं, ये एक बादल है। पिछली बार जब आपने बारिश देखी थी, वो बारिश इसी बादल ने की थी। मम्मा, क्या अगर ये बादल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी? हाँ मेरे बच्चों, बादलों को पानी की जरूरत होती है, तभी वो बारिश भी कर पाएगा। बादल उनकी सारी बातें पेड़ पर बैठकर सुन रहा था। मम्मा, हमें उनसे बात करनी है। नहीं बच्चों, वो अभी थक गए होंगे, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। अरे नहीं चिड़िया रानी, तुम सब मुझसे बात कर सकते हो। बादल की बातें सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। वो सब बादल के पास चले गए। अरे आप सब तो दूर से देखने पर बर्फ के गोले की जैसे लगते हो, परंतु अगर आपको पास से देखा जाए तो आप तो एकदम सूखे कपास की जैसे लग रहे हो। हाँ चिड़िया रानी, जैसा तुमने सोचा है हम वैसे ही होते हैं। हम बर्फ के जैसे एकदम ठंडे होते हैं। तो क्या इसका मतलब इस बार बारिश नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, इस बार तो बारिश अवश्य होगी। मेरे सब साथी इसी कारणवश समुंदर से पानी पीने गए हैं और हमें अगले साल दूर तक पानी की खोज में ना जाना पड़े, इसीलिए मैं पास के इलाके में पानी की खोज कर रहा हूँ, परंतु मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। क्या आप पश्चिम में पानी की खोज में गए थे? मैंने सभी दिशाओं में पानी की खोज की, परंतु मैं बहुत ही थक गया था, इसीलिए पश्चिम की ओर ना जा सका। बादल भैया, हम सब जंगल के पक्षी पश्चिम में जाकर ही पानी पीते हैं, क्योंकि और जगह तो कहीं भी पानी नहीं है। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी।
कल सुबह मैं सब पक्षियों के उठने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा। चिड़िया रानी जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। इस बार बहुत ही तेज बारिश होगी। पिछली बार हम सब बादलों ने बहुत ही कम बारिश की थी, परंतु इस बार हम सब मिलकर बहुत तेज बारिश करने वाले हैं, जिससे पक्षियों को अगले साल तक पानी की कोई समस्या ना हो। इसीलिए तुम सब पक्षी अपने अपने घर ऊपर पेड़ पर ले जाओ। हमें यह बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब पक्षियों को सतर्क कर दूंगी। इधर बाकी सब बादल समुंदर पर पहुंच गए थे। बादल भाइयों, कहीं हमारे साथी को पास वाले जंगल में पानी नहीं मिला तो इस बार हमारा तेज बारिश करने का फैसला झूठा हो जाएगा और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा। हम एक काम करते हैं, अपने साथी के हिस्से का भी पानी हम ही पी लेते हैं। अगली सुबह बादल सब पक्षियों के उठने से पहले ही पश्चिम की ओर पानी की खोज में निकल पड़ा। सुबह होते ही रानो चिड़िया सीधा राजा जी के पास चली गई। अरे रानो, कैसी हो तुम और इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या करूं राजा जी, बात ही ऐसी है। 2-4 दिन में हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। शायद इस बारिश की वजह से हमारे जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। रानो, तुम्हें ये सब बातें किसने बताई और तुम इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकती हो? फिर रानो चिड़िया पिछले रात की सारी बातें राजा जी को बताती है और राजा को भी रानो की बातों पर पूरा भरोसा था। रानो, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। अब बताओ आगे क्या करना है? राजा जी, अगर मैं चाहती तो एक एक कर सब पक्षी को ये बात बता सकती थी कि हमारे जंगल में 2-4 दिनों में बहुत तेज बारिश आने वाली है, परंतु इस काम को करने में मुझे काफी समय लग जाएगा। इसीलिए आप अपने सूचना पक्षी को भेजकर सब पक्षी को सूचित करवा दें कि हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। शायद उस बारिश के कारण बाढ़ भी आ सकती है। इसीलिए सब पक्षी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ पर रख लें। ठीक है, तो रानो, मैं अभी सूचना पक्षी को बुलाकर उसको यह बात बता देता हूँ कि वो इस बात को पूरे जंगल में फैला दे। सिपाहियों, सूचना पक्षी को बुलाया जाए। राजा जी ने सूचना पक्षी को सारी बातें बता दी। थोड़े ही देर में सूचना पक्षी जंगल में आ गए और उन्होंने यह बात फैला दी। सुनो सुनो सुनो, सब पक्षी ध्यान से सुनो। राजा जी ने सूचना भिजवाई है कि 2-4 दिनों में इस जंगल में बहुत जोरदार बारिश होने वाली है, जिस कारण जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। इसीलिए सब पक्षी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ तक ले जाएं। जंगल के पक्षियों ने राजा जी की सूचना पाकर अपने अपने घोंसलों को ऊपर पेड़ पर ले जाना शुरू कर दिया, परंतु गोरी और कालू ने राजा जी की सूचना को नहीं माना। ये राजा ना पूरा का पूरा पागल ही है। इसे कोई भी पक्षी कुछ भी बता देता है और ये मान लेता है। कालू जी, मैं तो अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी जोरदार बारिश हो। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। गोरी और कालू, आप लोगों ने अभी तक अपना घर ऊपर पेड़ पर नहीं रखा। क्या आप लोगों को सूचना पक्षी की सूचना नहीं मिली? काहे की सूचना और काहे का सूचना पक्षी? हमारा राजा तो एक नंबर का पागल है, बैठे बिठाए इधर उधर की बातें करता है। आखिर उसे किसने बताया कि इस बार जंगल में जोरदार बारिश होने वाली है? वो क्या कोई जादूगर है जो उसे पता है? उस पागल राजा को कोई आत्मज्ञान हुआ है जो वो यह बोल रहा है कि जंगल में भारी बारिश होगी। एक नंबर का पागल है राजा हमारा। गोरी और कालू, ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिश के बारे में राजा जी को मैंने ही बताया था। हुआ यूं, फिर रानो, गोरी और कालू को
सारी बातें बताती है। रानो, तुम तो हो ही डरपोक, तुम्हें कोई कुछ कहे और तुम उसकी बातों पर यकीन ना करो। भला कभी ऐसा हुआ है? हम भी देखते हैं इस बार कितनी जोरों की बारिश आती है। हमने बहुत ज्यादा बारिशें देखी हैं। हम कई बार बाढ़ में डूबे भी हैं और कई बार उस बाढ़ से बाहर भी आए हैं। हमें भी देखना है इस बार कितनी जोरदार बारिश होती है। अच्छा, तो गोरी और कालू, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना घर अकेले ही ले जाना होगा क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं। सारे पक्षी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ पर ले जा रहे थे। 2 दिन तो यूं ही गुजर गए। तीसरे दिन आसमान में काले काले बादल छा गए। समुंदर की तरफ जो बादल पानी पीने गए थे वो भी धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे और उधर से पश्चिम में जो बादल पानी पीने गया था वो भी वापस आ गया। साथियों, तुम सब इतना ज्यादा पानी क्यों पीकर आ गए? अरे दोस्त, हमने सोचा क्या पता तुम्हें वहाँ पर पानी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम सब तुम्हारे हिस्से का भी पानी पीकर आ गए। हमने सोचा था इस बार जंगल में बारिश तो हम जोरदार ही करेंगे। साथियों, ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो अब जोरदार बारिश करते हैं। सारे बादलों ने जंगल में जोरदार बारिश करना शुरू कर दी। 2-3 दिन जंगल में जोरदार बारिश चलती रही। ऐसे ही जंगल में बाढ़ आ गई। जिन पक्षियों ने अपने घोंसले ऊपर पेड़ पर बनाए थे वो सब तो बच गए। इधर गोरी और कालू का घर बाढ़ के पानी में बहने लगा। जैसे तैसे वो दोनों अपने घर से बाहर निकले। गोरी और कालू घबराते हुए जल्दी से रानो चिड़िया के घर पर जाते हैं। रानो, ओ रानो, जल्दी से हमें घर के अंदर ले लो, हम बाहर भीग रहे हैं। फिर रानो ने गोरी और कालू दोनों को घर के अंदर बुला लिया। गोरी और कालू, मैंने कहा था ना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। धीरे धीरे बाढ़ का पानी रानो के घर तक भी पहुंच गया। अरे, मैंने तो अपना घोंसला सबसे ऊपर पेड़ पर बनाया है। अगर मेरे घर तक पानी आ गया तो इसका मतलब सब पक्षियों के घोंसले पानी में डूब गए होंगे। सब पक्षी अपने अपने घोंसले छोड़कर सबसे ऊपर जाकर पेड़ पर बैठ गए थे। फिर गोरी, कालू, रानो और उसके बच्चे उन सब पक्षियों के पास पहुंच गए। बड़े पक्षी तो भूखे रह सकते थे, परंतु छोटे पक्षियों का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। रानो ने जिस बादल की पानी ढूंढने में मदद की थी वो रानो के पास आ गया। बादल भैया, आपने तो बताया था तेज बारिश होने वाली है, परंतु आपने ये नहीं बताया था कि इतनी तेज बारिश होने वाली है। नहीं चिड़िया रानी, मेरी बात सुनो। फिर बादल ने रानो को सारी बातें बता दी कि कैसे दूसरे बादल ने उसके हिस्से का भी पानी पी लिया था। बादल भैया, अब आप ही बताएं हम क्या करें? हम कब तक ऐसे इसी पेड़ पर बैठे रहें? अभी भी जंगल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। हम तो बिना खाए ऐसे ही मर जाएंगे। अरे चिड़िया रानी, तुम चिंता ना करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बादल ने अपने कपास से उन सब पक्षियों के लिए छोटे छोटे घर बना दिए। चिड़िया रानी और बाकी सब पक्षी, जब तक जंगल का पानी कम नहीं हो जाता आप सब इसी घर में रह सकते हो, और जब पानी खत्म हो जाए तो आप यहाँ से निकल जाना। ये घर खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल जी, परंतु हम सबको बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। मैंने इसका भी उपाय कर दिया है। हर बादल के घर में भरपूर फल रखे हुए हैं। जब तक पानी खत्म नहीं होता आप सब उन फलों को खा सकते हो। फिर बादल वहाँ से चला गया। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी एक जोरों का तूफान आता है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। मम्मा, इस भयानक तूफान ने तो हमारे
हमारा सारा घर ही तोड़ दिया, अब हम कहाँ रहेंगे। गुड़िया बेटी, मैं आपको मीनू मौसी के पास छोड़ आती हूँ, जब घर बन जाएगा तब मैं आपको वापस ले आऊंगी। नहीं मम्मा, मैं आपकी घर बनाने में मदद करूंगी, मुझे नहीं जाना मासी के घर। नहीं गुड़िया बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो और गर्मी का मौसम है, गर्मी भी बहुत ज्यादा ही पड़ रही है, आपको घर की जरूरत है। मैं तो अकेले ही घर बना लूंगी, आप कुछ दिन अपनी मासी के पास रह आओ। वो दोनों ऐसे ही बातें कर कर अपने साथ थोड़ा सा अनाज लेकर अपना सफर शुरू करते हैं और शाम तक मीनू मौसी के घर पर पहुंच जाते हैं। मीनू मौसी, जल्दी से दरवाजा खोले, मैं आई हूँ रानो चिड़िया। रानो ऐसे ही आवाज लगाती है परंतु कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी चील आती है और वो रानो चिड़िया से कहती है, मीनू तो यहाँ पर नहीं, वो किसी काम से बाहर गई हुई है। ऐसा कहकर वो चील वहाँ से चली जाती है। रानो तो बहुत परेशान हो जाती है, अब मैं क्या करूँ, अपनी बेटी को लेकर किसके घर पर जाऊँ। थोड़ी देर बाद रात भी होने ही वाली है। रानो अभी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। वो जल्दी से एक अनजान पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। आप दोनों कौन हैं और हमसे क्या काम है? मैं दूसरे जंगल से मीनू मौसी से मिलने आई थी, परंतु यहाँ पर तो मीनू मौसी नहीं है और बरसात भी शुरू हो गई। कृपया कर आप बरसात रुकने तक हमें अपने घर में आश्रय दे दें, हम बरसात रुकते ही वापस चले जाएंगे। रुको चिड़िया, पहले मैं अपनी पत्नी गौरी को बुला कर लेकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रुकना। कालू जी, कौन आया था बाहर? गौरी, मीनू की कोई रिश्तेदार है, मीनू तो घर पर है ही नहीं, इसीलिए बरसात रुकने तक आश्रय मांग रही है। नहीं नहीं कालू, मैं अपने घर में किसी को आश्रय नहीं दे सकती, जाओ मना कर दो उस चिड़िया से। मगर गौरी, उसके पास एक पोटली है, तुम उसे बुलाकर बातें तो करो। क्या कालू जी, उसके पास एक पोटली है? कालू, जल्दी से बुलाकर लाओ उस चिड़िया को। फिर कालू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया को घर के अंदर ले आता है। चिड़िया, तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने घर में रखूंगी। गौरी बहन, मेरे इस पोटली में अनाज है, इसमें से मैं आपको थोड़ा सा अनाज दे दूंगी, पर प्लीज हमें अपने घर में रहने दो। फिर गौरी चिड़िया को एक घोंसला दे देती है और उससे कहती है, अब आप दोनों इसी घोंसले में रहना और मुझे मेरा किराया दे दो, आधा अनाज। फिर चिड़िया गौरी को आधा अनाज दे देती है। कालू जी, ये तो बढ़िया ही हुआ कि ये चिड़िया हमारे घर पर आई, बैठे बिठाए ही फ्री का अनाज मिल गया। गौरी, मैंने ये चाय बनाई है, तुम ये 2 कप चाय उन माँ बेटी को दे दो, वो बारिश में भीग गई हैं। कालू, वो हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं जो हम उन्हें चाय पिलाएंगे, चुप कर सो जाओ, बड़े आए फ्री में चाय पिलाने वाले, ये सारी चाय मैं ही पी जाऊंगी। ये गौरी तो बहुत लालची है, हे भगवान, ये बारिश रुक जाए, मैं सुबह होते ही अपने जंगल चली जाऊंगी। ऐसे सोचते सोचते रानो चिड़िया सो जाती है और सुबह होते ही दरवाजे पर आकर देखती है, हे भगवान, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मैं अपने जंगल कैसे वापस जाऊंगी। चिड़िया देखो, आज भी बारिश हो रही है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे दे दो। गौरी बहन, मैं पहले ही आपको आधा अनाज दे चुकी हूँ, अगर मैंने ये अनाज भी आपको दे दिया तो हम क्या खाएंगे? ये सब मैं नहीं जानती, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो अनाज तो देना ही पड़ेगा, वरना तुम मेरे घर से जा सकती हो। गौरी बहन, इतनी तेज बरसात में हम कहाँ जाएंगे, अगर अनाज आपको दे दिया तो हम क्या खाएंगे, कृपया हम पर थोड़ी दया तो करें। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, या तो मुझे अनाज दे दे या फिर घर से बाहर निकल जा। फिर रानो बचा कुचा अनाज भी गौरी
गोरी कौवी को दे देती है। हे भगवान, इस बारिश को बंद कर दो, हमें अपने जंगल वापस जाना है। फिर अगली सुबह भी रानो चिड़िया दरवाजे पर आती है, परंतु बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गोरी कौवी उसकी बेटी को दरवाजे पर ले आती है। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ बाकी नहीं है, इसीलिए अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से चली जाओ। गोरी बहन, आपने मुझसे मेरा सारा अनाज तो ले लिया, कृपया बरसात रुकने तक हमें अपने घर में रहने दें। हम कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में? मेरा घर क्या कोई धर्मशाला है? मेरी ओर से तो तुम कहीं पर भी जाओ। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी रानो चिड़िया को एक घर दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। चिड़िया जैसे ही आवाज लगाने वाली थी, उसकी नजर खिड़की पर जाती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी चील का घर है, अगर इसके घर पर गए वो तो हमें खा ही जाएगा। चिड़िया तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मेरी बेटी को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई मदद भी नहीं कर रहा है। तभी वहाँ से गुलाबो चिड़िया गुजर रही थी। वो रानो को देखकर उसके पास आ जाती है। चिड़िया बहन, आप ऐसी क्यों बैठी हो बारिश में? आपको ठंड भी लग सकती है और तबीयत भी खराब हो सकती है। चिड़िया बहन, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, कृपया हमारी मदद करें। गुलाबो तुरंत ही उन दोनों को अपने घर ले जाती है। चिड़िया बहन, आप आराम से बैठें, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लाती हूँ। फिर गुलाबो चिड़िया उन दोनों को गर्मा गर्म अदरक वाली चाय देती है। मगर गुड़िया तो चाय नहीं पी रही थी, क्योंकि उसका शरीर बुखार से तप रहा था। बहन जी, बच्ची का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, मैं तोते डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ। फिर गुलाबो चिड़िया तोते डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। तोते डॉक्टर, जल्दी से मेरे घर पर चलें, मेरे घर पर एक बच्ची को बहुत तेज बुखार है। ठीक है गुलाबो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस बच्ची को तो बहुत तेज ठंड लगी है, मैं ये दवाई दे रहा हूँ, समय समय पर खिलाते रहना, और हाँ, बच्ची को ठंड से बचा कर रखना। ठीक है डॉक्टर, आप बताएं आपकी फीस कितनी हुई? गुलाबो, आप 10 दाने दे दो। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की, वरना मेरी बेटी तो बुखार से मर ही जाती। नहीं नहीं रानो जी, इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो हर पक्षियों का फर्ज होता है कि वो मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आए। ऐसे ही कुछ समय बाद बारिश भी रुक जाती है। गुलाबो बहन जी, जाने का तो मन नहीं कर रहा, आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। परंतु रानो बहन जी, आपका घर तो टूट गया था, अब आप जाकर कहाँ पर रहोगी? सबसे पहले मैं अपना घर बनाऊंगी, तब तक आप मेरी बेटी को अपने पास ही रखना। घर बनते ही मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी। रानो बहन जी, अगर आप चाहें तो मेरे घर के पास ही अपना घर बना सकती हैं। रानो तो सोच में पड़ जाती है। तभी गुड़िया बोलती है, मम्मा, गुलाबो आंटी एकदम ठीक कह रही हैं, हम भी इसी जंगल में रहेंगे। वहाँ तो आए दिन ही तूफान आता रहता है और हमारा घर टूटता रहता है। परंतु गुड़िया बेटी, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना आता ही नहीं है, मुझे तो केवल घास के घर बनाने आते हैं। बहन जी, आप चिंता ना करें, मुझे लकड़ियों का घर बनाना आता है, आप बस मुझे जंगल से लकड़ियाँ ला दे, मैं आपके लिए लकड़ियों का घर बना दूंगी। फिर रानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ काटती है और गुलाबो चिड़िया उसका घर बनाती है। फिर 2-4 दिनों में ही उनका लकड़ियों का घर बनकर तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुलाबो बहन जी, आपने मेरा इतना मजबूत लकड़ियों का घर बना दिया। मम्मा, अब तो बरसात में हमें भीगना नहीं पड़ेगा और आंधी तूफान से हमारा घर भी नहीं टूटेगा।